नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में उस प्रश्न को लिया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्या क्या है? 2:3 हो जाता है तो वे संख्या क्या है? तो दोस्तों, पहले का अनुपात लिख लीजिए, क्या दिया है 3:5 और बाद वाला अनुपात 2:3। ठीक है, 2:3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाला अनुपात में x हटा लीजिए। अब लिखिए, अनुपात मतलब बट्टा भी होता है दोस्तों, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। तो लिख सकते हैं 3x/5x। और सवाल क्या कहता है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए। लिख लीजिए, दोनों में 6 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो 2/3 लिख सकते हैं। अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। तो लीजिए क्या करना है। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बराबर के इधर उधर। तो लीजिए, 3 का 3 बार पढ़िए, 3 3 9x और 2 का पढ़िए 5 बार, 5 दूनी 10x। लीजिए 10x में 9x को घटा लीजिए, कितना बचा x। अब देखिए 2 का पढ़िए 6 बार, 2 छक 12 और इसको पढ़िए 6 3 का 6 बार, 6 3 18। 2 छक 12 और 6 3 18। लीजिए 18 में 12 को घटा लीजिए, कितना बचा 6, यानी x का मान 6 निकला। नहीं समझे? देखिए क्या किए, इसको गुना कर दिए। ठीक है, 3 तिया, इधर समझ लीजिए, 3 तिया 9x हुआ और इसको गुना किए 6 3 18 प्लस 18। ठीक है, और बराबर के उधर रहेगा, बराबर के इधर रहेगा 2 पंचे 10x। ठीक है, और 2 छक 12। ठीक है, लीजिए 10x में 9x को घट जाएगा, बराबर के इधर उधर में है। 10x में 9x घट जाएगा, x बचेगा, और 18 में 12 घटेगा, 6 बचेगा। तो x का मान जैसे 6 निकल गया तो संख्या में बैठा लीजिए 3x। एक x का मान 6 तो 3x बराबर 6 3 18 और 5x, x का मान 6 तो 5x बराबर 6 पंचे 30। तो दोस्तों वह संख्या 18 और 30 है। आपका आंसर ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के शामिल हो जाने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों, ए और बी की औसत आयु जो है ना 3 साल पहले 18 है, तो अभी वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, औसत में ही 3 जोड़ देंगे, 3 साल बाद आ जाएंगे, यानी वर्तमान में आ जाएंगे। दोस्तों, औसत समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ घटता है। अगर कह देगा कि ए और बी की वर्तमान औसत आयु 18 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद ए और बी का औसत आयु क्या होगा? तो दोस्तों औसत में ही 3 जोड़ देना है, बस 18 3 21 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। औसत आयु समय के साथ घटता है और समय के साथ बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप पहले से भी जानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले ना कह रहा है 18 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्योंकि सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसको भी वर्तमान में ले आइए। 3 वर्ष पहले है 18 साल, तो 3 वर्ष बाद वर्तमान में ले आइए, कितना हो जाएगा 18 और 3 21 साल। यानी ए और बी 2 आदमी है, 2 आदमी का औसत आयु हो गया 18 साल। 3 साल पहले था, लेकिन 3 साल बाद हम ले आए वर्तमान में, क्योंकि सी का वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान में 18 और 3 कितना हो गया 21। तो ए और बी 2 आदमी और 21 साल औसत आयु। दोस्तों कुल आयु बराबर क्या होगा, योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, आपको पता है योग बराबर एवरेज इंटू एन। तो दोस्तों ये कुल आयु निकल गया, 21 दूनी 42, ये कुल आयु हो गया ए और बी का। और दोस्तों क्या कहता है, इसमें सी शामिल हो जाने से औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है। लीजिए, इसमें 2 ही आदमी था, अब 3 आदमी हो गया, ए बी सी, तो 3 आदमी हो गया और औसत आयु कितना दिया है 22 साल। ठीक है, तो कुल आयु बराबर एवरेज इंटू एन। लीजिए ये एवरेज है, ये एन है, 3 आदमी है तो कितना हो गया 66। ठीक है, तो लीजिए कहता है सी की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है
और ए बी सी इसमें तीनों का है। तो दोस्तों तीनों में से ए बी का घटा लेंगे तो सी का नहीं बच जाएगा। देखिए इसमें ए और बी का है, ए प्लस बी का है, इसमें कुल आयु 42 साल, और इसमें तीनों का है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों का है योग 66 साल। तो लीजिए ए प्लस बी, ए बी का है 42 साल और इसमें ए बी सी का है 66 साल। तो ए बी का अगर घटा लेंगे ए बी से तो बचेगा किसका, सी का ही। तो लीजिए घटा लीजिए, इसमें तीनों का है 66 और ए बी का है 42। तो ए बी का अगर निकाल लेंगे, ए बी सी तीनों का इसमें है 66 और ए बी का निकालेंगे सिर्फ सी का ही बचेगा। लीजिए 6 में 2 घटा लीजिए 4 और 6 में 4 गया 2। भैया सी की वर्तमान आयु जो है अभी 24 वर्ष का है। सी अभी नौजवान है। लीजिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भैया आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अभी लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन में बेल आइकन को रखना है। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने है। सवाल कहता है, बड़ा ही जानदार सवाल है, कहता है 72 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो 15% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपको पूछा जाए ना तो 2 सेकंड में आंसर दे देना है। कैसे जानते हैं, एक बार 10% की छूट दी है भैया तो 100% होता है अपने आप में। अगर 10% छूट दे दिया है तो कितना बचा, 90%। ठीक है, और एक बार का आता है 15% लाभ प्राप्त करता है तो 100 पर ही लाभ होगा ना, 15% तो 115% हो जाएगा। लाभ जब होगा 115% होगा, और छूट दिया है तो 10% का, तो 100 में से 10 घट के 90% हो जाता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में 2 ही भिन्न इसमें बनता है। 90/115 एक भिन्न होता है और 115/90 एक भिन्न होता है। इस कंडीशन में 2 ही भिन्न होता है, 2 ही फ्रैक्शन होता है। दोस्तों ऐसे सवाल को आप क्या करना है, आपका अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य भैया आप जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदने जाते हैं तो अंकित मूल्य जितना लिखा रहता है उससे कम में ही हमें मिल जाता है। नहीं, अंकित मूल्य RS जितना लिखा रहता है उससे कम में ही मिल जाता है। तो दोस्तों अंकित मूल्य ज़्यादा होता है और आपको क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य निकालना है तो ज़्यादा रहता है अंकित मूल्य, तो ज़्यादा वाला से गुना कर देना है। देखिए 72 रुपया है, क्रय मूल्य 72 लिख लीजिए और गुना, देखिए बड़ा कौन है इसमें, ये बड़ा है या ये बड़ा है, देख लीजिए 115 से 90 में भाग देंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा एक, और 90 से 115 में भाग देंगे तो पहले 90 कम 90 1 आएगा। तो बड़ा ये है भैया, बड़ा ये है। तो बस क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो बड़का से गुना कर दीजिए, बस 115 और नीचे 90। लीजिए काटिए, 18 पंचे 90 और 18 चौको 72, 4 बार में। ठीक है, और 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10 और 5 15, 23 बार में। ठीक है, लीजिए अब जो है 23 और 4 को गुना कर लीजिए, 23 चौको 92। भैया उस वस्तु का अंकित मूल्य 92 रुपया रहना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको क्रय मूल्य दिया है, अगर आपको यही 92 अंकित मूल्य ही दिया हुआ रहता और क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते, क्रय मूल्य छोटा होता है अंकित मूल्य से, आपको समझा ही दिए कि जो है RS ज़्यादा रहता है और हमको कम में ही मिल जाता है, क्रय मिल जाता है। ठीक है, तो छोटा वाला से गुना कर देना। आपको दिया हुआ रहता अगर कि 92 रुपया जो है अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य बताइए, तो लीजिए छोटका गुना कर दीजिए, क्रय मूल्य छोटा होता है, छोटका गुना कर दीजिए 90/115, बस कटा लीजिए 18 बार में 5 से, इसको 23 बार में 5 से। ठीक है, 23 एक कम 23, 23 चौको 92, 4 बार में, और 4 18 चौको 72 आ गया ना दोस्तों, आ गया 72 क्रय मूल्य निकल के। तो यही आपको करना है कि जब क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य बड़ा होता है तो बड़का से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और अंकित मूल्य दिया रहेगा बड़का और क्रय मूल्य होता है छोटका, क्रय मूल्य पूछेगा तो छोटका से गुना कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। भैया आप तो इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। बड़ा ही जानदार शानदार सवाल है। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी।
लीजिए, ऐसे सवाल में दोस्तों आप याद भी रख सकते हैं कि 300% ही वृद्धि होता है, आप याद रख सकते हैं। आप ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में देखेंगे खट्टाक से आपको 300% में मार देना है सही, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जानते हैं, मान लीजिए आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ भी आप रख सकते हैं, 10 12 रख लीजिए। लीजिए लंबाई है 12 और चौड़ाई 10, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिए, कितना हो 12 120 होता है। लीजिए अब कहता है कि दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर लीजिए लंबाई चौड़ाई। चौड़ाई 10 है तो 20 कर दीजिए, और 12 है लंबाई तो 24 कर दीजिए। दोगुनी हम कर दिए, ठीक है। दोगुनी करने पर कितना होता है, 24 दूनी 48, 480। अब देखिए 120 है और 480, तो कितना वृद्धि हुआ है देख लीजिए। इसको घटा लीजिए, इसमें कितना बढ़ा है, 360 बढ़ा है। तो 360 लीजिए, कितना पर बढ़ा है, 120 से ही बढ़कर ना 480 हुआ है, 120 पर बढ़ा है। कितना पर, 120 पर, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, घटा लीजिए, 0 से 0 काटिए, 12 तिया 36, 3 और 3 गुना 100, 300% वृद्धि होती है दोस्तों। यही बात मैंने पहले भी आपको बताया। आप कुछ भी रख लीजिए, दूसरा भी रख के देख लीजिए। आइए, अगर 10 आयत की लंबाई चौड़ाई 10 10 तो नहीं रहता है, वर्ग हो जाएगा। तो लीजिए 10 15 रख लिए, ठीक है। 10 15 पहले का, तो 15 150, 150 हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको दुगुनी करके देख लीजिए, 10 को कर दीजिए 20 और 15 को कर दीजिए 30, दोगुनी कर दिए। अब देखिए कितना होता है, 2 तिया 6 और 2 0, 600 हो गया क्षेत्रफल। तो कितना बढ़ा, 150 से ये कितना बढ़ के हो गया है, 450। तो देख लीजिए 450, 450, और नीचे कितना पर बढ़ा है, 150 पर। 150 को नीचे लिख लीजिए, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए। 0 से 0 काटिए, 15 तिया 45, 3 गुना 100, 100 300%। दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट 300% आंसर मार देना है। आप कुछ भी रख कर बना सकते हैं, कुछ भी रख कर बना सकते हैं लंबाई चौड़ाई, आपको 300% ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।